कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। जीव सुख स्वभावी होने से सुख ही है। अजीव सुख स्वभावी नहीं है, उसमें सुख नहीं है। सुख के लिए अपने जीव का ही ग्रहण करना है। जीव शरीराकार होने से उसका अपना अमूर्त शरीर है, जो मिले हुए मूर्त शरीर के बराबर है। शरीराकार होने से वह नाना अंगोपांग रूप है। क्योंकि शरीर और अंगोपांग सब सुख स्वभावी होने से सुख ही है, इसलिए शरीर और अंगोपांगों का नाम सुनते ही हमारे भीतर एक आनंद तरंग उठनी चाहिए। शरीर और अंगोपांग केवल आनंद रूप होने से, क्योंकि हमको आनंद की ही कामना है, आनंद ही हम चाहते हैं। आनंद से उत्तम कोई चीज लोक में नहीं है, इसलिए अपने शरीर और अंगोपांग से उत्तम वस्तु लोक में कोई नहीं है। आप लोक के सर्वोत्तम पदार्थ के स्वामी हैं, भोक्ता हैं, इसलिए आप अंतरंग में प्रभु हैं। आनंद आता है, बस अपने शरीर से अंगोपांगों से युक्त रहना है। इतने मात्र से हम सर्वोत्तम सुख को पा लेते हैं और ऐसा सुख पाते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। बस हमें अपने से युक्त रहना है, अपने सुख स्वभाव का, सुख रूप काया का ग्रहण किए रहना है। इसमें कुछ भी शारीरिक श्रम नहीं है, तो मानसिक श्रम भी नहीं है, कोई इंद्रिय व्यापार भी नहीं है। जब बाहर से हट जाते हैं तो अपने में तो है ही, कोई अपने पास भी आना नहीं है, बस बाहर से हट जाना है। जैसे कोई महल में रहा हुआ व्यक्ति, आनंद महल की सब सुख सुविधाओं वाला महल में रहा हुआ व्यक्ति खिड़कियों से बाहर देखता हो, जहाँ बाहर केवल भीषण भयानक वन है, भयभीत करने वाला, तो वह खिड़कियों से बाहर देखता हुआ डरा हुआ रहता है। अब वह बाहर ना देखे, अपनी खिड़कियों को बंद कर ले, तो फिर उसको कहीं जाना नहीं है, वो आनंद महल में तो खड़ा ही है, उसको आनंद का अनुभव होने लगेगा। ऐसे ही हम अपनी इंद्रिय रूपी खिड़कियों को बंद कर लें, क्योंकि इंद्रियों का जो विषय है वो वास्तव में भयानक है, नाना राग द्वेष और दुख उत्पन्न करने वाला है। मूर्त का जाल बिछा है बाहर, जिसमें हम बुरी तरह फंसते हैं। सुख का भ्रम उत्पन्न कर उनको ग्रहण करते हैं और फिर कर्म से बांध लिए जाते हैं, मूर्त से बांध लिए जाते हैं। बस इंद्रिय द्वारों को बंद रखने जितना पुरुषार्थ है। अपने में आना नहीं है, क्यों अपने में तो है ही, कहीं बाहर गए नहीं है, केवल मुख बाहर किया है।
जब मुख बाहर का बंद किया तो हम अपने में तो खड़े ही हैं। हमें अपने आप ही अपने सुख का अनुभव होने लगता है। सुख की हमको कामना है, सुख के अलावा वास्तव में जीव कुछ भी अन्य चाहता नहीं है। जो भी कुछ बाह्य पदार्थों को चाहता है वह बाह्य पदार्थों के लिए नहीं, सुख के लिए चाहता है। मूल में सब जीवों की भावना एक सुखी होने की है, क्योंकि सुख नहीं होगा तो दुख होगा। उसका प्रतिपक्ष वह दुख है, जिसे दिन के नहीं होने पर रात समय होती है। ऐसे सुख नहीं होने पर दुख स्वमेव होता है। सुखी रहने की शर्त यह है कि हम अपनी सुख रूपी काया से विमुख ना हों, अन्यथा नियम से हम आकुल व्याकुल दुखी होने वाले हैं। सुख है माने हम स्वस्थ हैं, सुख नहीं है माने हम अस्वस्थ हैं। जब जब शरीर का नाम आता हो सुनने में, अपने अंगों पांगों का नाम सुनने में आता हो, तो बस प्रसन्न चित्त से अपने शरीर को, अपने अंगों पांगों को ग्रहण कर लीजिए और फिर बाहर नहीं आना है। बाहर आग है और भीतर शीतलता है। आग है मानी राग द्वेष है, कर्म का बंधन है और नाना प्रकार के दुख है। भीतर वीतरागता है, आनंद है, कर्म का बंधन नहीं है। जो बंधे हुए कर्म है वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, हमसे पृथक हो जाते हैं। और जब हम पूर्णतया कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, मूर्त से मुक्त हो जाते हैं, तो फिर हम परमात्मा होते हैं और शाश्वत उत्तम सुख को भोगते हैं। पुनः इस मूर्त काया में जन्म नहीं लेते। जो सुख स्वभाव ही नहीं है, उससे बंध कर रहने से ही हमारा सुख नष्ट होता है। तो मूर्त की संगति छोड़ना है और अपनी संगति करना है। जो मूर्त की संगति है वही कुसंग है और जो अपनी संगति है वही सुसंग है। अपने संग में रहिए, स्वसंग अच्छा है और पर संग अच्छा नहीं है। पर के नाम पर जो भी बाहर दिखाई देता है वह सब मूर्त ही है, क्योंकि जो जीव अमूर्त रूप में तो कहीं जानने में इंद्रियों के द्वारा आता नहीं है, और जीव तो केवल स्वसंविद्य है, स्वयं के ही वेदन में आता है, क्योंकि वह सुख स्वभावी है। उसका ग्रहण करना मन सुख का अनुभव होना। सिर से पांव तक जब हम होते हैं, बाहर से हटने पर तो हमें सिर से पांव तक एक आनंद का अनुभव होता है। उससे हमको अपनी प्रतीति होती है, अपनी प्रसिद्धि होती है, अपना परिचय होता है, अपनी पहचान होती है। वो एम.आई. का जवाब मिलता है। अन्यथा अपने बारे में नाना परिभाषाएं दीजिए, नाना अटकलें लगाइए, सब उत्तर गलत होंगे। बिना अपना अनुभव किए अपने को पहचानना संभव ही नहीं है। भले ही आप सारा आगम पढ़ लीजिए, सुन लीजिए नाना पंडितों से, गुरुओं से, आपका अनुभव किए बिना अपनी पहचान नहीं हो सकती है, क्योंकि अपनी पहचान केवल अपने वेदन से है। बाहर से हटकर जब अपने से युक्त होते हैं, अपने में खड़े होते हैं, तो अपने में सुख का अनुभव होता है, तो अब यह निर्णय होता है कि मैं तो सुख ही हूँ, सुख स्वभावी ही हूँ। तो अपना दूसरा नाम सुख ही है।
जैसे अमचूर को हम खटाई के नाम से बोलते हैं, तो अमचूर और खटाई अलग अलग नहीं है। चीनी को हम मीठे के रूप में, मिठाई के रूप में बोलते हैं, तो मिठाई और चीनी अलग अलग नहीं है। ऐसे ही सुख और हम अलग अलग नहीं है। जो सुख है वही हम है, हम है वही सुख है। इसलिए अपने को ग्रहण करना माने सुख को ग्रहण करना, सुख को ग्रहण करना माने अपने को ग्रहण करना। बस अपना एक निश्चित प्राप्त मूर्त से के बराबर हमारा आकार है। अभी जब तक कर्म का संबंध है तो आकार में परिवर्तन भी होता रहता है, पर जब मूर्त का संबंध, मूर्त काया का संबंध समाप्त हो जाता है, फिर आकार में परिवर्तन भी नहीं होता। जीव अपने आकार से, अपने सुख परिणाम से सदा एक रूप रहता है, वह रूप या नहीं होता है। जैसे वह रूप या नाना रूप धारण करता है, अनेक रूप बनाता है, एक रूप नहीं रहता है। ऐसे ही मूर्त कर्मों से बंधा हुआ जीव नाना रूप अंगीकार करता है, एक रूप नहीं रहता है। वह सदा मनुष्य रहे ऐसा भी संभव नहीं है। मनुष्य अपनी आयु पूरी करके कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, अन्य कुछ भी बनता है, पर जब जीव अपने को मूर्त से छुड़ा लेता है, मूर्त में सुख बुद्धि को छोड़ देता है, मूर्त की महिमा को छोड़ देता है और अपनी महिमा में आ जाता है, अपने को सुख रूप भगवान मानकर जब अपनी शरण में, अपने में ही रहता है, तो फिर सदा कर्म क्षय होने के बाद एक रूप ही रहता है। रूपांतरण नहीं होता, वह बहुरूपिया नहीं होता। बहुरूपिया का लोक में भी कोई आदर नहीं होता है। जो परमात्मा सदा एक रूप रहते हैं, सारा जगत उन्हीं को नमन करता है। तो मन ही मन अपना नाम का स्मरण करिए, अपने शरीर का स्मरण करिए, अपने अंगों पांगों का स्मरण करिए। इतना ही करना है आपको। मोक्ष मार्ग इतना सुगम होगा ऐसी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। सुखी होने का उपाय इतना सरल होगा इसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि हम देखते हैं कि संत नाना उपसर्ग सहन करते हैं, नाना कष्टों में रहते हैं, तो बहुत कष्टों से मोक्ष होता होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुख का मार्ग दुख से नहीं तय किया जाता है। अगर तालाब पर जाना हो तो रास्ते में भी तालाब की ठंडी हवा ही मिलती है। ऐसे ही मोक्ष में जब जाना हो तो मोक्ष मार्ग में भी हमें आनंद का ही अनुभव होता है। अपने में आना ही मोक्ष है, माने बाहर से हट जाना ही मोक्ष है। परमात्मा की यही तो परिभाषा है कि जगत से नाता तोड़ा, अपने से नाता जोड़ा। तो परमात्मा बनना इष्ट हो तो जगत से नाता तोड़ना पड़ेगा। वो नाता हमें कल्पित किया है नहीं नाता हमारा जगत के साथ में, क्योंकि हमारा अस्तित्व पृथक है और जगत के अन्य पदार्थों का अस्तित्व अलग है। दो अस्तित्व मिलकर एक तो नहीं होते हैं। पुत्र का सुख पुत्र भोगता है, माता पिता का सुख माता पिता भोगते हैं, तो कहाँ एकत्व है? अज्ञान से, मोह से ही हम पर के साथ एकत्व करते हैं। जड़ जड़ ही रहता है, जीव जीव ही रहता है, अन्य जीव रहता है, हम रहते हैं। कहाँ दो पदार्थ मिलकर कभी एक होते हैं। एक पने का भले ही हम व्यवहार करें कि ये एक शरीर है पांव से मस्तक तक, पर वास्तव में यहाँ दो शरीर हैं, एक मूर्त शरीर है, एक अमूर्त शरीर है।
और कभी एक हो भी नहीं सकते हैं। मूर्त शरीर मूर्त ही रहेगा, अमूर्त शरीर अमूर्त ही रहेगा। हम ही रहेंगे और पुद्गल 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 का है पुद्गल का ही रहेगी। जीवास्तिका है जीवास्तिका है रहेगी, और पुद्गलास्तिका है पुद्गलास्तिका है रहेगी। वस्तु कभी अपने स्वरूप को छोड़ती नहीं है। जीव कभी अजीब नहीं होता है, अजीब कभी जीव नहीं होता है। अपने स्वरूप में जितना परिवर्तन मूर्त के संबंध से संभव है उतना ही परिवर्तन होता है, पर इतना परिवर्तन भी नहीं हो जाता कि जीव अजीब हो जाए। जीव भले ही मनुष्य मरकर भले ही वनस्पति काय में पैदा हो और मूर्छा में रहता हो, पर जीव तो रहता ही है। सुख दुख का परिणाम तो उसको होता ही है। वस्तु अपने स्वरूप को कभी खोती नहीं है, खो भी नहीं सकती, अन्यथा विश्व का नाश होने का प्रसंग उपस्थित होगा। जब एक वस्तु नष्ट हो सकती है तो सारा जगत ही नष्ट हो सकता है, किसी का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। कोई भी वस्तु अपने अस्तित्व को कभी भी नष्ट नहीं करती है, अनादि से है और अनंत काल तक रहेगी। कोई नई वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, कोई पूर्व वस्तु का नाश नहीं होता है, केवल रूपांतरण हो सकता है, वह भी बंध के कारण, मिलावट के कारण। शुद्ध वस्तु अपने रूप को भी कभी छोड़ती नहीं, उसका रूपांतरण नहीं होता है। मार्ग में अत्यंत स्पष्ट रहना चाहिए कि बस सिर से पांव तक इतना सुख है विश्व में, तो इसके अलावा इसके बाहर सुख ढूंढना नहीं है। भले ही अभी कमजोरी वश हमारा ध्यान बाहर जाता हो, पर श्रद्धान में धूमिलता नहीं होनी चाहिए, मलिनता नहीं होनी चाहिए, समझ में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, श्रद्धान में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सुख तो बस सिर से पांव तक मेरे इतना ही है, और इसी के आश्रय से, इसी के लक्ष्य से, इसी के संवेदन से मैं सुखी होऊंगा। भले ही हम अनादि अपने में ठहरने का अभ्यास नहीं है, कहो तो अनादि से परावलंबी रहे हैं, अभी भूख मिटती नहीं है, प्यास भी मिटती नहीं है, तो खाना भी खाना हो, पानी भी पीना हो, सर्दी गर्मी लगती तो उसका साधन भी करना हो, तो अनादि का रोग है वो एक दिन में तो नहीं मिट जाने वाला है। छोटे मोटे रोग जो नए पैदा होते हैं वो भी एक दिन में नहीं मिटते हैं, उसके लिए भी 3 4 5 दिन दवा लेनी पड़ती है। ये तो अनादि का रोग है, हम कर्म से बंधे हैं और बहिर्मुख रहते आए हैं, मूर्त पदार्थों के अवलंबन से सुख होने का प्रयत्न करते आए हैं। ये रोग इतना जल्दी भी मिटने वाला नहीं है, पर मिटने वाला है। जब हम मूर्त पदार्थों में सुख बुद्धि को छोड़ देते हैं तो सहज ही हमारी वृत्ति अंतरोन्मुख हो जाती है, कहो तो बहिर्मुखता को छोड़ देने लगती है। सुख को हम अपने में पाते हैं, अपने से जुड़कर ही पाते हैं, और ऐसा अद्भुत सुख पाते हैं जो आज तक हमने नहीं भोगा, और मूर्त पदार्थों की परतंत्रता से हम मुक्त हो जाते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, जो रोज मांग खड़ी करते हैं और वो मांग कभी खत्म ही नहीं होती है। रोज कुछ सामान चाहिए, हमारे कुछ वस्तुएं चाहिए, कितनी परतंत्रता है। जीने के लिए पल पल मानों में पर पदार्थ चाहिए। इंद्रियों की सहायता से हम देखते हैं, जानते हैं, वहां भी पराधीनता है। आंख खोल कर देख रहे हैं तो आंख की सहायता, जो मूर्त उसकी सहायता ले ही रहे हैं, उसका आलम्बन ले ही रहे हैं। बिना आलम्बन के तो देखा नहीं जा सकता है। आंखें नहीं हो तो नहीं देख सकते हैं, कान नहीं हो तो नहीं सुन सकते हैं। मूर्त आंखों को बंद कर दिया जाए, कोई विकृति आ जाए तो नहीं देख सकते हैं। जितना हमारा मूर्त पदार्थों को देखना जानना है वो तो पराधीन है, और जो पराधीन है वो हमारा स्वभाव नहीं है। तो फिर हमारा स्वभाव क्या है? अनादि से देख जान रहे हैं वो हमारा स्वभाव नहीं है, तो हमारा स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव है अपने में ठहर कर आनंद को भोगना। इंद्रिय ज्ञान हमारा स्वभाव नहीं है,
और आनंद के अनुभव में वास्तव में केवल आनंद का अनुभव ही है और कुछ नहीं है। जैसे मिठास है वो मिठास ही है और कुछ नहीं है, खारास वो केवल खारास ही है। पर मिठास के साथ तो कदाचित सफेदी भी हो, क्योंकि मिठास जिस वस्तु में है वो तो नाना परमाणु से मिलकर बनी है। चीनी कोई एक स्वतंत्र परमाणु नहीं है, तो वहां तो नाना धर्म होना संभवित है। पर जीव जब शुद्ध होता है, कर्मों से रहित होता है, तो वह नाना धर्म वाला नहीं होता है। तो नाना धर्म मिलावट के संबंध से पैदा होते हैं। शुद्ध वस्तु सदा एक स्वभाव वाली होती है, वो अनेक धर्मात्मक नहीं होती। शुद्ध जी एक आनंद भोजी होता है, केवल आनंद को भोगना। तो कोई जानने का भार है, न कोई कुछ करने का भार है, न कोई हिलने डुलने का काम है, न किसी से व्यवहार करने का काम है, न कुछ सुखी होने के लिए कोई चेष्टा करने का काम है। कोई आसन प्राणायाम ध्यान कुछ नहीं करना होता है। जब अपने में आ गया तो सब काम हो गया। अपने में आ गया मैंने जब उसने बाहर की दुनिया को असार जानकर छोड़ दिया, तो वह अपने में स्वतः खड़ा ही है। और पर को छोड़ दिया तो कर्म इसको छोड़ देते हैं। कर्म छोड़ देते हैं तो हमारा सुख प्रकट हो जाता है, हमें सुख का अनुभव होने लगता है। सुख का अनुभव करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा। कर्म की संधि को तोड़ना था, जो हमने परलक्ष्य छोड़ा तो कर्म ने हमको छोड़ दिया। बाह्य मुहूर्त को छोड़ा तो अंतरंग मुहूर्त हमको छोड़ देता है। जो अंतरंग मुहूर्त हमको छोड़ देता है तो हमारा सुख प्रकट हो जाता है, हमें अनुभव में आने लगता है। धर्म का इतना सा विज्ञान है, कुछ भी क्रियाकांड करें, कुछ भी बहुत अध्ययन करें, उससे कुछ सिद्धि नहीं है। अपने को सुख रूप से पहचान लेना है, अनुभव करके, केवल सुनने मात्र से, पढ़ने मात्र से नहीं। हट जाइए बाहर से तो आप अपने में खड़े होते हैं, सिर से पांव तक किसी बाग में अभी रहते हैं, किसी बाग के सन्मुख होते हैं, तो हमको निराकुलता होती है कि नहीं होती है? कब क्या क्रोध आता है किसी के ऊपर, क्या कुछ लोभ वृत्ति खड़ी होती है, कोई मायाचार का परिणाम होता है, क्या कोई लोभ पैदा होता है? जिस क्षण हम अपने सन्मुख है, अपने में हैं, उस क्षण आप सब कषायों से रहित, सब पापों से रहित होते हैं। तभी उससे आप निष्पाप हुए, वीतराग हुए। और वीतराग और निष्पाप को बंद नहीं है, दंड नहीं है, और वो निडर भी रहता है। जिस व्यक्ति ने कोई चोरी नहीं की है, वह सड़क पर जाते हुए ये महसूस नहीं करता कि पुलिस मुझे पकड़ लेगी। ऐसे ही जो अपने में स्थित है, उसको यह भय नहीं होता कि मैं रोगी हो जाऊंगा, कर्म से बांध लिया जाऊंगा, कष्ट में आ जाऊंगा। निर्भय होता है। जब मैंने कोई अपराध किया ही नहीं है तो दंड क्यों होगा? और जो भूतकाल में पाप किया है, कषाय की है, बहिर्मुख रहे हैं, तो उसका शरीर में वेदना रूप से फल आता है, तो उसको वह शांति से भोग लेता है। पूर्व में किए हुए पाप के कारण से कदाचित न्यायाधीश को हमें दंड देता है, आर्थिक या अन्य प्रकार का, तो अच्छा यही है कि हम उस दंड को चुका कर मुक्त हो जाएं। 1000, 500, लाख, 2 लाख जो भी दंड दिया, उसका पैसा हम भर देते हैं तो हम निष्पाप हो जाते हैं। ऐसे ही हम अपने में आए, कर्म के विपाक से हम कुछ वेदना भी हुई, हम उसको शांति से भोग लेते हैं, तो हम कर्म रहित हो जाते हैं। वो कर्म रहित होना, वही तो परमात्मा होना है, वही तो सुखी होना है। प्रायोगिक जो रूप है ध्यान का, वो तो आप अकेले भी कर सकते हैं और रात्रि कर सकते हैं, पर थोड़ा सैद्धांतिक हमको उसकी क्लैरिटी और स्पष्टीकरण हो, तो हम निश्चिंत होकर उस काम को अत्यंत प्रसन्नता से, प्रमोद से करते हैं। और जो काम प्रसन्नता से किया जाता है, निश्चिंत होकर किया जाता है,
वही काम फलता है, वही काम हो पाता है। जिस कार्य के प्रति शंका हो उस काम को हम कर ही नहीं पाते हैं, उस काम को प्रारंभ ही नहीं कर पाते हैं, पूर्णता तो बहुत दूर रही। निसंक होकर ही किसी काम को किया जा सकता है। इस कार्य के बारे में स्पष्ट योजना हमारे दिमाग में होती है, उसका फल भी हमारे ज्ञान में होता है, उसके कार्य की विधि भी हमें मालूम होती है, तो निसंक होकर उस विधि से हम काम को कर लेते हैं। और ये निसंकता तो आपको आपके सन्मुख होने से होने वाली है, वो भी कोई ज्ञान से शास्त्र से होने वाली नहीं। ज्ञान इतना ही है कि आपको आपके अनुभव की महत्ता बताई जाए। ज्ञान में ज्ञान की महिमा नहीं की जाती। ज्ञान वही सम्यक ज्ञान है जिसमें अनुभव की महिमा की जाती। कुछ जानना नहीं है, तुम तो अपना अनुभव करो, जिसका नाम सम्यक ज्ञान है। तुम स्वयं सुख स्वभावी हो, सुख के लिए तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं चाहिए। तुम सब ज्ञान करना बंद करो तो तुम अपने में खड़े हो, सुख में ही खड़े हो। ज्ञान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।